छठवीं मासिक महापंचायत में किसानों ने एक बार फिर अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर प्रशासन के सामने जोरदार आवाज उठाई। पंचायत में हजारों किसान शामिल हुए और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। किसानों ने पंचायत के अंत में मांग पत्र तैयार किया और प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। पंचायत ने सभी किसानों से एकजुट रहने की अपील की और प्रशासन को अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का निर्देश दिया। न्यूज़ 24 जीके की टीम वहां पर मौजूद है। हमारे संवाददाता गुल हसन जायसवाल की रिपोर्टिंग सुनिए। किसानों ने क्या कहा, उनकी जुबानी सुनिए। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 जीके और मैं आपके साथ गुल हसन जायसवाल। आज हम मौजूद हैं मथुरा जिला के बाजना इंटर कॉलेज मोड़ की खेल मैदान में, जहां पर सर्वप्रथम किसानों के मसीहा, देशभक्त एवं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन व देशभक्त स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ में भारतीय किसान कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राम बाबू कठेलिया हमारे साथ में हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर जन्म दिवस जो किसानों के बीच आज यहाँ मनाया जा रहा है, क्या इसका और भी इनके साथ किसानों के क्या क्या मांगे हैं। आइए बात करते हैं इनसे। जी अध्यक्ष जी, आज जो यहाँ पे जन्म दिवस जो मनाया जा रहा है, अच्छा क्या कहना चाहोगे आज यहाँ पर? आज आज यहाँ चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनका जन्मदिन है आज, तो वहाँ जन्मदिन मना रहे हैं। आज एक श्रद्धानंद हुए हैं ब्रह्मचारी, जो आर्य समाजी थे, और महर्षि दयानंद के बाद में अगर कोई आर्य समाज में सबसे बड़ा व्यक्तित्व हुआ है तो वो श्रद्धानंद थे। उनकी आज बलिदान दिवस है, उनका बलिदान दिवस मनाएंगे। और हम किसानों की समस्याओं को लेकर पिछले 6 महीने से लगातार हर महीने पंचायत कर रहे हैं। जन समस्याओं को लेकर किसान, मजदूर, व्यापारी सभी की समस्याएं, उसमें मुख्य समस्या है देश में, प्रदेश में, क्षेत्र में, जनपद में भ्रष्टाचार। हर विभाग में घोर भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार ही अन्याय अत्याचार की जननी है, ऐसा मेरा मानना है। और यह सिद्धांत भी है, जब भ्रष्टाचार में लोग शासन प्रशासन के लिप्त होंगे तो किसी आम आदमी को, सच्चे आदमी को, गरीब आदमी को, भले आदमी को न्याय नहीं मिलेगा। तो वर्तमान की जो पोजीशन है शासन प्रशासन की, बहुत खराब पोजीशन है, अति भ्रष्टाचार है। आपने अपने मांगों में, मांग पत्र में 64% के जो मुआवजा रखा है, उसके बारे में बताओगे? 64% की मांग भी है। वो उस क्षेत्र में वहाँ गौतम बुद्ध नगर में, ग्रेटर नोएडा के आसपास, वहाँ कुछ बांट दिया कुछ किसानों को। और वो यमुना एक्सप्रेस हाईवे का हाई कोर्ट से सब आदेश हो गया है, तो यहाँ 64% किसी को नहीं मिला, वो भी मांग शामिल है। तो किसानों से जुड़ी हुई समस्याएं जितनी भी हैं, चाहे वो 64% है, चाहे वो भ्रष्टाचार है, चाहे वो कानून व्यवस्था है, ये सारी मांगों को लेकर हम पिछले 6 माह से लगातार पंचायत कर रहे हैं। तो कि 6वीं पंचायत के रूप में चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन और श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस और किसानों की समस्याओं पर भी चर्चा होगी। इस उद्देश्य से लेकर हम यहाँ बैठे, उसी उद्देश्य को लेकर बैठे। और अगर ज़रूरत समझी गई, किसानों को पूछेंगे, ज़रूरत समझी गई तो अनिश्चितकालीन धरना भी कल से शुरू हो सकता है। अच्छा अध्यक्ष जी, ये बताइए, जिस तरीक़ा से अभी किसान अरेस्ट हुए, जेल में पड़े हुए हैं किसान और अभी तक नहीं छूटे हैं, क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? वो सरकार की तानाशाही है, गुंडागर्दी है। जो किसान जेल में पड़े हैं, किसान अपनी मांग तो मांगे, लोकतंत्र प्रजातंत्र में अपनी मांग रखने का सबको अधिकार है। और किसान इस देश की रीढ़ है। 60% 70% इस देश में किसान हैं और किसान से ये सारा देश चल रहा है। और अगर सरकार ने ये किसानों को अपनी मांगने पर जेल में डाल दिया तो घोर तानाशाही है, ये नहीं होना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन यहाँ धरना होगा। जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होंगी, ये भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा, न्याय बंद नहीं होगा, अत्याचार बंद नहीं होगा, हम बराबर बड़े भाई की अगुवाई में यहाँ धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या क्या मांगे आप? हमारी मांगे हैं 64% का मुआवजा,
और तहसील हो, चाहे मथुरा हो, चाहे थाना हो, यहाँ पर घोर अत्याचार और यहाँ भ्रष्टाचार है। आज यहाँ पर जो जन्म दिवस मनाया जा रहा है, अच्छा क्या कुछ कहना चाहोगे? चौधरी चरण सिंह का जन्मदिवस मनाया जा रहा है। वो एक देशभक्त, राष्ट्रभक्त, किसान मसीहा और ईमानदार थे। उसी के दृष्टि को रखते हुए आज हम यहाँ से भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। पहले तो हम शुरू कर रखा पहले से ही, लेकिन आज ऐसी भूमिका बनाएंगे जब सब लोगों की सहमति से कि भ्रष्टाचार के बच्चों भ्रष्टाचार चरम पर है। कोई विभाग नहीं बचा है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। तो भ्रष्टाचार जो है इसको दूर करने के लिए वैसे ये भी बात सही है कि भ्रष्टाचार शुरू में भी रहा है, बाद में भी रहा है, लेकिन कम ज़्यादा तो हो सकता है। लेकिन इस तो इतना चरम है, जूना भ्रष्टाचार हो गया। किसी कार्यालय में जाएंगे तो अब बिना पैसे दिए कुछ काम नहीं होता है, ये स्थिति है। तो उसी उद्देश्य से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और रणनीति आगे की तय करेंगे। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत ही धन्यवाद देता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मथुरा कृष्ण जन्मभूमि में आप पधारे और यहाँ किसानों की ओर से आपका स्वागत है। और रही बात उसकी, जो आज चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, किसानों के एक मसीहा रहे हैं, जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, तो सबको मनाना चाहिए। जब सबकी जयंती मनती हैं, उसी आधार पर को लेकर हम किसानों के मसीहाओं की स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मनाने यहाँ आए। आप क्या कहोगे? किसान के बारे में कहनी, तहसील को सुधार होना चाहिए। चौधरी राम बाबू सिंह जो बैठे का, उनकी बात माननी चाहिए। उनके पीछे रहेंगे तन मन धन से। सब तरह थानों भ्रष्ट, चक्रोड, पटवारी, तहसील के सुधरने चाहिए। ज़्यादा ना सुधरें तो 80% तो सुधर जानी चाहिए। चौधरी सतवीर सिंह, अवाखेड़ा। ट्रैक्टर जो बार बार यहाँ पर पकड़े जाते हैं, ईंटों में चलते हैं, और वो जहाँ तक है तो एक तरीका तो सही भी है कि उनको जो ओवरलोड जो लेके जाते हैं और उनकी वजह से कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाते हैं यमुना एक्सप्रेस पर, तो उनके बारे में क्या कहना? देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ट्रैक्टर किसान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र है। तो इस पर सरकार का कोई टैक्स तो है नहीं। अब ये तो जितने भी ट्रैक्टर चल रहे हैं, किसानों को समझाया जाए अधिकारियों के द्वारा, ये थोड़ा ही है कि उन पर अंधाधुंध अपनी मर्जी से जुर्माने ठोक दिए जाए। इतने की ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं आते हैं जिनका जुर्माना लगाया जाए। और हमारे जो किसान यहाँ मौजूद हैं, हमारे किसान नेता राम बाबू कटारिया जी ने जो कहा है भ्रष्टाचार, तो मुझे तो ये लगता है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए ट्रैक्टरों को, किसानों को प्रताड़ना करते हैं, इसलिए इनका चालान करते हैं, इसलिए इनको पकड़ते हैं। पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं, आपका भी धन्यवाद करता हूं, आपके कैमरे का भी धन्यवाद करता हूं। किसानों के बारे में आज तो वैसे भी किसान दिवस है, क्योंकि वो किसानों का देवता, किसानों का अवतार, जो उस जैसा आज धरती पर दिखाई नहीं देता, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती है। और इसी विषय में हमारे किसान भाई आए हुए हैं और मेरी भी आज भागीदारी है, मेरा सौभाग्य है। और कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछिए। अच्छा, आपने जो बड़े बड़ी रागनी गाई हैं, बहुत बहुत फेमस रागनी है आपकी, तो दो लाइन, दो शब्द कोई रागनी का या किसानों के ऊपर आपको हमारे चैनल के माध्यम से सुना सकते? पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि चरण सिंह जी भारत के अवतार कहे जाएंगे और किसानों के कृष्ण जैसे यार कहे जाएंगे। रही हमारे किसानों की बातें, बिना किसान किसी भी देश का कभी उद्धार नहीं होता और भिखमंगा और व्यापारी को इस देश से प्यार नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे आपके जो दोस्त थे, जोड़ी थी, उनके बेटे हुआ करते थे, जो उनका रागनी चल रही है, वो बताते हैं कि जो हमारे फादर थे, क्या कहना? तुम कोशिंदर का जिक्र कर रहे हो ना? मेरा शिष्य था वो, जोड़ीदार भी था, बढ़िया गायक कलाकार था ना। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मना वो जो है पूजनीय हमारे किसानों के नेता तो थे, इनमें तो कोई दो राय नहीं है। और उनके साथ साथ जो है भ्रष्टाचार जो है इतना फैला रहे हैं, जो है
चाहे कोई सीमा नहीं है, तहसील से लेके थाने तक और माँ कचहरी पे से लेके माँ कलेक्टर तक, एसपी तक इतना भ्रष्टाचार है कि जाकी कोई सीमा नहीं है। इस पर भी विचार किया जाएगा। उसके साथ साथ तहसील पे लेके लेखपाल से और पटवारी से तहसीलदार से भाई भाई में इतना विरोध कर दिया है कि एक ज़मीन एक भाई की उसमें ज़्यादा है और एक भाई की कम है, और उसने लिख के दे दिया है, बराबर बराबर कर दिया है, कहीं किसी को बढ़ा दिया है, कहीं घटा दिया है। तो इस पे जो है कोई मतलब जो है तहसील स्तर पर कहीं कोई ऐसा बैठाया जाए आदमी जो उसे सुधारे। ऐसी कोई बात अभी नहीं चल रही है इस मामले में। और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है और बड़े ही यहाँ पे शान और शौकत से हर्षोल्लास के साथ में यहाँ पर ये जन्म दिवस मना रहे हैं। इन्होंने अपनी बात भी रखी है कि यहाँ पर जो जिला मथुरा के अंदर जो भी शासन प्रशासन में थोड़ा सा यहाँ जो इन्होंने बताया कि यहाँ बहुत ही किसानों के हितों में कोई भी बात नहीं सुनी जा रही है और यहाँ पर ज़्यादातर भ्रष्टाचार पनप रहा है। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ। लाइक करें, कमेंट करें। कैमरामैन अयान खान के साथ गुल हसन जायसवाल, नोएडा। मैं जो कह चुका हूँ, बहुत ही संघर्ष चल रहा है दिल्ली की सीमाओं पर। मेरे साथ के कई संगठनों के लोग गिरफ्तार कर लिए गए। अभी हम परसों पहले दिन दिल्ली सिंधु बॉर्डर की तरफ जा रहे थे। क्यों कि थोड़ी सी शरारत थी। शिवाजी की भी मैं मानता हूँ, उनके आचरणों को मानता हूँ, राम बाबू कटेरिया जी के आचरण को मानता हूँ कि जब लड़ाई लड़ने के लिए हो तो दो पग पीछे भी हटना हमें जरूर चाहिए और जीत की तरफ चलना चाहिए। मैंने कहा था साथियों, तुम आज हमारे साथ में गिरफ्तार हो रहे हो दिल्ली बॉर्डर से, हम बाहर से लड़ाई लड़ेंगे, आप जेल चले जाएं। और हम रोजाना पंचायत के माध्यम से, जबकि हमारी पंचायतों में पाबंदी लगा दी गौतम बुद्ध नगर में, हम पे सड़कों पे चलने पे टोपी बिल्ला पे पाबंदी लगा दी गई। तो किसान बिरादरी के सरदार स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने अपना नाम रोशन किया और किसानों का नाम रोशन किया। तो आज हम बड़ी शालीनता के साथ चौधरी चरण सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस और श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस मना रहे हैं। तो आओ मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गवारों, जहां तक मेरी आवाज आपके कानों में जा रही हो, सभी लोग आए और इस पर्व में आकर के अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब लेके नई बहार आया में बालक ब्रज का, लेकर फूलों का। और क्या दर्शन की थी चाह हमारी, आशा की फूली फुलवारी। दर्शन की थी चाह हमारी, सारा जगत पूजता तन है भोली और दिवाली। सारा जगत पूजता तन है भोली और दिवाली। अरे ज्ञान की ताली से खोलो ज्ञान को दुर्गे भवानिया, से दिखाओ मैया। देश का कभी उद्धार नहीं होता, भिख मंगा और व्यापारी को देश प्यार नहीं होता, देश प्यार नहीं होता।